स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। इससे पहले हम वाइल लूप को डिस्कस कर चुके हैं, वाइल लूप क्या है, और इसके अंदर प्रोग्राम्स भी हमने सॉल्व किए हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हमने वाइल लूप को किया। तो आज हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट इसकी जो आपके पास रेपिटेशनल स्टेटमेंट थी, उसकी 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले थी वाइल लूप, देन डू वाइल लूप, और थर्ड पे आती है आपके पास फॉर लूप। तो आज इस फॉर लूप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉर लूप क्या होती है और प्रोग्रामिंग में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले बताता चलूँ फॉर लूप के बारे में आपको। फॉर लूप एज प्रीवियस जिस तरह वाइल लूप का स्ट्रक्चर था कि उसमें सबसे पहले हम कंडीशन, वाइल का कीवर्ड आता था, कंडीशन आती थी, और इसके बाद स्टेटमेंट, और देन इसके बाद में आपके पास कोई इंक्रीमेंट वो अब करते थे। अब फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, फॉर लूप में भी जो जिस तरह इसके अंदर प्रोसेस होता था सेम प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है इसका। इसमें सबसे पहले फॉर कीवर्ड आएगा, देन आपके फॉर की स्टार्टिंग जो बॉडी है वो है, इसी के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए को हम इधर ही इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, इंट ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक। देन इसके बाद हम इसी के अंदर कंडीशन पुट करते हैं, इसी में कि फॉर एग्जांपल ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, और इसी के अंदर ही ये जो फॉर की ब्रैकेट्स हैं इसी के अंदर ही हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो जो वाइल लूप के अंदर हमें हर स्टेप अलहदा से परफॉर्म करना पड़ता था कि वाइल कीवर्ड, देन उसके बाद कंडीशन, देन उसके बाद स्टेटमेंट, देन उसके बाद इंक्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें इधर स्किप होके आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें राइट आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो इसकी बॉडी आती है, स्टार्टिंग जो इसकी बॉडी स्टार्ट होती है वो करली ब्रैकेट से। इधर आप कोई भी प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट आपने लिखवानी है वो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर सा ड्रा किया मैंने फॉर लूप का। देन फॉर लूप सिंपलेस्ट लूप जो है वो आपके पास फॉर लूप है। फर्दर जो प्रोग्रामर्स हैं वो फॉर लूप को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम अब बुक की तरफ मूव करने जा रहे हैं कि बुक के अंदर जो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है फॉर लूप के बारे में वो क्या है। तो देन इसका फ़्लो चार्ट और इसका सिंटैक्स भी वॉच करेंगे। तो मूव करते हैं बुक की तरफ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फॉर लूप। फॉर लूप इज़ एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ टाइम। ये एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको चलाती रहती है, एग्जीक्यूट करती रहती है। स्पेसिफिक टाइम जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलाती रहेगी, जैसी कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी ये वहाँ से एग्जीक्यूट कर जाएगी। दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इसी लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, किसमें काउंटेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। फ्लेक्सिबल मीन्स कि इसके अंदर चेंजिंग बहुत आसान है। डैट्स वाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज़ दिस लूप इन प्रोग्राम। और ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं वो इसी लूप को यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो चेंजिंग है वो बहुत इजी है। देन आगे इसका जो सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका क्या है वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसमें कीवर्ड आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कीवर्ड आएगा, फॉर का कीवर्ड आएगा, इधर ही हम इसी की बॉडी में इनिशियलाइज़ कर लेंगे। वाइल लूप में क्या होता था कि हम वेरिएबल स्टार्ट के अंदर डिक्लेयर करते थे ए, देन वाइल और देन कंडीशन लगाते थे। लेकिन इधर हम इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं कि किसी भी वैल्यू के 0 या 1 के इक्विवेलेंट रखवाना, उसको इनिशियलाइजेशन करवाना। देन उसके बाद कंडीशन भी हम इसी इसको सेमी कॉलम से अलहदा करके हम कंडीशन लगा लेते हैं। और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अगर उसको इंक्रीमेंट करवाना है जो रेंज है उसमें इंक्रीमेंट भी हम इसी प्रोसेस के अंदर करवा लेते हैं। डैट्स वाई दिस इज़ लूप इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड ईजी। और देन उसके बाद ये आगे स्टेटमेंट्स प्रिंट एफ की
जो आपने प्रिंट करवानी है वो हम आगे प्रोसेस करते हैं, वो आगे लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो फॉर लूप है इसके 3 सेक्शन होते हैं। एक हेड का सेक्शन होता है, ये जो आपका फॉर लूप वाला है इसको हेड सेक्शन कहते हैं। ये जो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ द लूप होती है और ये लास्ट पे इसके टेल सेक्शन होता है और लास्ट सेक्शन को इसको टेल सेक्शन कहते हैं। तो ये था इसका सिंटैक्स, इसको लिखने का तरीका। आगे हम इसके फ़्लो चार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फ़्लो चार्ट के अंदर क्या है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है, ठीक। इनिशियलाइजेशन के बाद सीधा आपका जो कंपाइलर है या कंट्रोल है वो मूव कर रहा है आपकी कंडीशन के अंदर। अब कंडीशन आके चेक कर रहा है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर इधर कंडीशन आपके पास ट्रू में चली जाती है, कंडीशन आपके पास ट्रू में मूव कर जाती है, तो आपका जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में चला जाएगा, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कंडीशन थी a इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 और a++, अगर ये कंडीशन ट्रू की सूरत में होगी, इन चीज़ों को हम आगे प्रोग्राम के अंदर स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू a की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, अगर वो इसमें एक इंक्रीमेंट अगली वैल्यू 2 हो गई और कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो आपका जो लूप है वो इसके स्टेटमेंट में चला जाएगा। जिस तरह हमने वाइल लूप में किया था सेम मेथड इसी के अंदर है। अब यहाँ बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आपका कंट्रोल चला जाएगा। बॉडी ऑफ लूप में जो भी वहाँ मैसेज आपने लिखा होगा, ठीक है, स्टेटमेंट जो लिखी होगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान लिखा, वो एक टाइम स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। देन इंक्रीमेंट होगा। अगर स्टार्टिंग के अंदर वैल्यू आपके पास a फॉर एग्जांपल 1 था, a++ था और ये मैं रैंडमली यहाँ लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू 5। यहाँ चेक करेगा वैल्यू a की वैल्यू 5 से लेस है, यस अगर 5 से लेस है तो कंडीशन ट्रू होगी और पाकिस्तान एक टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। देन आपके पास दोबारा इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ से ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट के बाद दोबारा आपकी जो कंट्रोल है वो कंडीशन में चला जाएगा। ये इसी तरह एडिटेशन करता रहेगा। एडिटेशन मीन्स के ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ से आपका जो लूप है वो एग्ज़िट कर जाएगा। फॉल्स किस सूरत में होगी? जैसे ही आपकी वैल्यू 5 से ग्रेटर जाएगी। तो इसको हम प्रोग्राम के अंदर चेक करेंगे। जो मैंने एक डिमी सा आपको इधर फ़्लो चार्ट समझाने की बात की थी, पाकिस्तान का नाम a और a इज़ लेस देन, इनको हम डिटेल में प्रोग्राम में सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तक ये फ़्लो चार्ट बताने के लिए मैंने एक डिमी जो प्रोग्राम था वो इधर, या डिमी कंडीशन मैंने इधर लगाई थी। तो अब इसकी वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। बुक में इसने लिखा द नंबर ऑफ़ एडिटेशन डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन, के जो एडिटेशन या उसका जो फ़्लो चलना है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनिशियलाइजेशन के ऊपर और कंडीशन के ऊपर और इंक्रीमेंट के ऊपर। इन 3 हिस्सों के ऊपर डिपेंड करेगा। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द कंट्रोल इंटर द लूप। कहते हैं इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है वो एक दफ़ा चलेगा, ठीक है, एक दफ़ा किस तरह चलेगा? फॉर एग्जांपल a को हमने 0 दे दिया और वो सिर्फ एक दफ़ा रन होगा और बाकी इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। इन चीज़ों को हम आगे प्रोग्राम के अंदर डिटेल में देखेंगे। फर्दर उसने कहा आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड। अब वो कंडीशन को चेक करेगा इफ़ इट इज़ ट्रू, ठीक है। अगर उसने कंडीशन आपके पास ट्रू है, द कंट्रोल इंटर द बॉडी ऑफ द लूप। उसने देखें ये ऊपर फ्लो चार्ट में अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी, इधर आपके पास कंडीशन ट्रू हो रही थी, वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर मूव कर जाता है। देन उसने कहा एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट इन इट। जो भी इसके अंदर मैसेज लिखा होगा बॉडी ऑफ लूप में वो स्टेटमेंट आपको शो करवा देगा। कहता है देन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड डैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके वेरिएबल्स के अंदर जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको चेंज करते रहेंगे। अगर a की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, इंक्रीमेंट 1 होगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 4 और इंक्रीमेंट a की वैल्यू 5। अगला इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू 6 होगी। कंडीशन चेक करेगा a इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। अगर 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यहाँ कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। जैसे आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी, आपका सारा प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फॉर लूप का, किस तरह ये सारी फॉर लूप वर्किंग करती है। तो लास्ट उसने लिखा है
द कंट्रोल अगेन मूव टू द कंडीशन पार्ट, दोबारा उसकी कंडीशन चेक करेगा। द प्रोसेस कंटिन्यू वाइल द कंडीशन इज़ ट्रू, ये उतनी देर तक मूव करते रहेगा जब तक आपके पास जो कंडीशन है वो ट्रू के फॉर्मेट के अंदर आ रही है। द लूप इज़ टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, और आखिरी बात उसने की है, आपकी लूप तब टर्मिनेट कर जाएगी या एग्ज़िट कर जाएगी जिस सूरत के अंदर आपका प्रोग्राम फॉल्स में चला जाएगा। तो अब ये हम मूव कर रहे हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम के अंदर उन्होंने सिंपल क्या किया हुआ है प्रोग्राम सबसे पहले उन्होंने ये हेडर फाइल्स हैं, देन उसके बाद मेन का फंक्शन, मेन की बॉडी, देन उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है, डिक्लेयर किया हुआ है। डिक्लेयर करने के बाद फॉर की लूप के अंदर उन्होंने इसको इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस किया हुआ है। n को 1 के इक्विवेलेंट रखा है और इधर उन्होंने वैल्यू लगाई है n इज़ लेस देन 5 के n की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर या 5 से कम रहे, और साथ उन्होंने लास्ट में इंक्रीमेंट कर दिया हुआ है, और प्रिंट एफ के अंदर उन्होंने n ही शो करवा दिया। अब ये प्रोग्राम किस तरह चलेगा, इसकी वर्किंग क्या होगी। सबसे पहले फॉर लूप में आएगा, ठीक है, कंट्रोल फॉर लूप में आने के बाद वो चेक करेगा n इक्वल टू 1, ठीक, और n की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 से कम होनी चाहिए, वैल्यू मैं इधर ले आऊँ। जैसे इसे चेक करेगा ये वैल्यू ट्रू है, देखें 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, आपके पास कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी आपका कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है इधर चला जाएगा और आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 1 शो करवा देगा। देन अब आपके पास n की वैल्यू 1 थी और ये इंक्रीमेंट हो गई। इंक्रीमेंट का प्रोसेस ये है, ये यहाँ से कंट्रोल दोबारा मूव करेगा इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप से कंट्रोल मूव कर जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ। और आप यहाँ ऊपर भी देखें बॉडी ऑफ लूप से कंट्रोल जो मूव कर रहा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ। अब इधर दोबारा इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीमेंट n की वैल्यू 1 थी, ठीक है, इंक्रीमेंट अगर इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास ये एक्चुअल के अंदर ये कुछ होता है। अब n 1 प्लस 1, ठीक, आपके पास 1 थी वैल्यू स्टार्टिंग में, 1 प्लस 1 n की वैल्यू इधर आपके पास 2 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 दोबारा इस स्टेटमेंट में आके चेक करेगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, आपकी कंडीशन यहाँ दोबारा चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये कंट्रोल दोबारा इधर आएगा, इधर चेक करेगा इधर जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अंदर 2 प्रिंट कर देगा। देन n की वैल्यू आपके पास 2 थी, 2 प्लस 1 n की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। 3 दोबारा कंडीशन चेक करेगा इधर, यहाँ इंक्रीमेंट होने के बाद जब ये 2 प्रिंट होगा कंट्रोल इधर चला जाएगा और देन आपके पास 3 आएगा। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, इधर दोबारा आपके पास कंडीशन ट्रू हो रही है, ये दोबारा मूव कर जाएगा कंडीशन के अंदर जो आपके पास ऊपर फ्लो चार्ट में बार बार इंक्रीमेंट हो रहा, तो ये कंडीशन के अंदर दोबारा मूव कर जाएगा, ये दोबारा कंडीशन में मूव कर जाएगा। और कंडीशन के अंदर इधर ये आपके पास कंडीशन ट्रू आ रही थी और आपके पास इधर 3 आ जाएगा, सही, और ये सो ऑन इस तरह मूव करता जाएगा। लास्ट जो इसका इंक्रीमेंट होगा वो कुछ यूँ होगा, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ कंडीशन चेक करेगा ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी इस पार्ट में यहाँ 4, यहाँ आपके पास 5 लिखा हुआ आ जाएगा और आपके जो प्रिंट है उधर लास्ट में 5 लिखा आ जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स की सूरत में होगी, जैसे ही ये 5 इधर आपके लूप के अंदर आया कंडीशन दोबारा चेक करेगा, कंडीशन 5 को प्रिंट करवाने के बाद यहाँ से दोबारा मूव करेगा, लास्ट मूव इसका जो कुछ यूँ होगा, या 5 प्रिंट करवाने के बाद कंडीशन यहाँ से आपके पास बॉडी ऑफ लूप से इंक्रीमेंट में दोबारा मूव करेगा। इधर अब कुछ यूँ होगा आपके पास सिनेरियो, n की वैल्यू 5 थी, ठीक है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये वैल्यू इधर से गेट की है, 5 प्लस 1 n के अंदर वैल्यू 6 आ जाएगी। जैसे ही वैल्यू आपके पास 6 आएगी तो कंडीशन इधर आके फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स होगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मैथ के रूल के मुताबिक भी ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। जैसे ये फॉल्स होगी तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, यहाँ से फॉर के लूप के अंदर नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से फॉर की जो मेन की बॉडी इधर से एग्जीक्यूट कर जाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो ये था कुछ आज का प्रोग्राम कि फॉर लूप क्या है और किस तरह मूव करती है। होप्स हो कि आपको ये क्लियर होगा।